सब लोग शांति से बैठेंगे। हाँ, प्रेयर करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, फिर सोनेंगे। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गौरव बेटा वहाँ देखना, कोई काम करें क्या? पॉलीथीन की खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही थी, उसको बंद कर दे, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग आज देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो भक्ति के आचार्य थे। क्या हुआ, जो वेद है, जो वेद है और वेद के अनुसार जो जीवन है, वैदिक परंपरा के अनुसार जो जीवन है, उसको कितने लोग जी सकते हैं? सब लोग नहीं जी पाते हैं। तो भगवान कलियुग में, भगवान को पता है कि लोगों की मेधा शक्ति, लोगों की तपस्या की शक्ति नीचे 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 की तरफ जाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है? क्या करे जो साधारण से साधारण, बहुत जो नीच हैं, उन लोगों का भी उद्धार हो। कुछ तो उपाय होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में तो सब नीचे 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 नीचे। क्या उपाय किया जाए जो कलयुग में सबका उद्धार हो? तो श्रीमद् भागवत के आखिरी में आप पढ़ना कि भगवान का नाम संकीर्तन ही एकमात्र ऐसी उपाय है जो सिर्फ कलियुग में ही, कलियुग के जो प्राणी हैं, चाहे कितना भी नीच है वो, अगर वो नाम संकीर्तन करते हैं तो वो ऊपर धीरे 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 ऊपर उठ जाएंगे। तो उस बात को फैलाने के लिए, उस बात को प्रैक्टिकली जीवन में दिखाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवत गीता में भगवान ने प्रॉमिस किए हैं ना, प्रतिज्ञा के हैं। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, है ना, बोले है ना, युगे युगे संभवामि युगे युगे।
तो हर युग में भगवान आएंगे। कब आएंगे? बोले जब धर्म की ग्लानि हो जाएगी, जब अधर्म बढ़ जाएगा। तो चूँकि मैं ये कई बार बोली हूँ कि जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि अनाथ नहीं है, सृष्टि सनाथ है। भगवान कौन है? बोले सृष्टि स्थिति चिकीर्षु, भगवान सृष्टि के स्थिति को चाहने वाले हैं। सृष्टि बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, ये भगवान को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सृष्टि के मालिक है भगवान। तो जब पतन की ओर जा रहा है तो भगवान खुद अवतरित होते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। जो सच्चिदानंद निर्गुण निराकार प्रभु है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो सगुण हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं उनके सृष्टि को संभालने के लिए, सृष्टि के संदर्भ में। ठीक है ना? जैसे ऐसे तो मानो आप डॉक्टर हो, मगर जब बच्चे को पढ़ाना है तो आप टीचर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा ना, ऐसे हम किसी स्कूल के टीचर नहीं है, मगर अपने बेटे के लिए हम टीचर बन जाते हैं, अपने बच्चे के लिए हम कुक बन जाते हैं, अपने बच्चे के लिए हम ड्राइवर बन जाते हैं। क्यों? बोले ऐसे तो आप बहुत बड़े डॉक्टर हो। बोले अरे बहुत बड़ा डॉक्टर समाज के लिए हूँ, अपने बेटे के लिए तो हम सब कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सृष्टि भगवान का है, सृष्टि के लिए भगवान को जब जैसा जरूरत है तब वैसा बन जाते हैं। ठीक, तो भगवान को लगा कि अभी तो नाम संकीर्तन के प्रचार होना चाहिए, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ये है नवद्वीप की कथा। वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र और सची देवी बहुत अच्छे गृहस्थ थे, बहुत धार्मिक, बहुत भगवत भक्त थे। उनकी 8 कन्याएं हुई और 8 के 8 का शरीर पूरा हो गया। अब सोचिए, संतानहीन होना कितना कष्टकारी है। गृहस्थ हो और संतानहीन हो तो कितना कष्ट की बात है। मगर संतान हो और फिर शरीर पूरा हो जाए, शरीर छूट जाए, ये तो बर्दाश्त नहीं है। ना मिला तो चलेगा, मगर मिले फिर छूट जाए, किसी गरीब को धन मिले फिर उससे छूट जाए तो कितनी कष्ट की बात है। तो बहुत दुखी थे वो, मगर अब क्या करें। तो उन्होंने भगवान की अत्यधिक तीव्र उपासना किए। जब तीव्र उपासना किए तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए। तो उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ विश्वरूप। बहुत मेधावी, विश्वरूप सचमुच में विश्वरूप थे। पूरे विश्व के कल्याण ही उनका हमेशा इच्छा थी। और वो सन्यासी हुए। वही विश्वरूप के छोटे भाई हुए हमारे निमाई नामक चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम चैतन्य महाप्रभु के रूप से जानते हैं। उनका जो बचपन का नाम था वो था निमाई। कुछ लोगों का ये कहना था कि चूँकि उनके जो प्रसूति गृह था ना, वो एक नीम के पेड़ के नीचे था, इसीलिए उनका नाम निमाई रखा गया। मगर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, चूँकि बहुत पुरानी बात है तो कई संत कई तरह के बात बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं चूँकि उनके बच्चे मर गए थे ना, 8 बच्चे, तो ऐसे वाला एक नाम दे दो जो किसी को आकृष्ट ना करे, है ना। ऐसे ही नाम दे दो कुछ, है ना, खराब सा, ताकि किसी को आकृष्ट ना करे, क्योंकि उसकी नज़र लग जाती है। क्योंकि देखने में वो बहुत सुंदर थे, तो उनका नाम निमाई रख दिया गया। अजय बैठ जाइए, अंदर आ जाइए। तो फिर क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे बढ़े, अब देखने में इतने सुंदर थे कि उनकी माँ ही मोहित हो जाती थी। घंटों घंटों उनको देखती रहती थी। जब उनको श्रृंगार करती थी तो घंटों घंटों उनको देखती रहती थी। एक बार की कथा ऐसी हुई कि वो उनको श्रृंगार करती रही और देखती रही, खाना बनाना भूल गई, भोजन पकाना भूल गई। और विश्वरूप छोटे थे, उनको भूख लगी, बोले माँ भोजन तो दो। तो एकदम से उनको लगा, अरे मैंने तो भोजन अभी बनाया भी नहीं, अभी तो खाने का टाइम हो गया, अभी तो बनाया भी नहीं। बोले अरे क्या करूं, झूठ मूठ का छोटे भाई के ऊपर गुस्सा की, अरे ये मुझे करने नहीं दे रहा है ना, ये तंग कर रहा है यार, कोई बात नहीं, अब क्या करें, अभी करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। तो विश्वरूप बड़े गंभीर थे, हमेशा विद्याभ्यासी। बोले कोई बात नहीं माँ, मुझे आप दे दीजिए, छोटे भाई को मुझे दे दीजिए, हम संभाल लेंगे और आप भोजन पकाइए।
बोले ठीक है, ले गए छोटे भाई को। उस समय पर वो रेंगते थे, बस 8-9 महीने की हुए थे। तो बोले आप मुझे दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। ले गए, 4-5 मिनट उसके साथ खेले। उसके बाद उनको तो विद्याभ्यासी है, विद्या व्यसनी थे वो बचपन से ही। उनको बैठा दिए और पढ़ने लगे। और बचपन से निमाई बड़े चंचल थे। वो रेंगते 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 आंगन के दूसरे किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक नाग देवता का घोंसला था, वो था, होल था, है ना, बिल बोलते हैं। तो नाग देवता का बिल के पास जाकर के नाग देवता आ गए। उनको तो दूसरा खिलौना मिल गया। रेंगते रेंगते पूरा शरीर आधा धूल धूल हो गया था और आधा शरीर में बिल्कुल तेल चमक रहा था, क्योंकि तेल वेल लगाए थे माता जी, है ना। अब उस शरीर से सांप के साथ खेल रहे हैं। 10-15 मिनट बाद जब माँ को लगा कि इन दोनों भाइयों की बातचीत बंद कैसे हो गई, क्योंकि बड़ा भाई छोटे भाई से बातचीत कर रहा था, खेल रहे थे, बंद कैसे हो गई। 15-20 मिनट बाद इनको लगा कि क्यों भाई विश्वरूप, निमाई सो गया क्या। तो वो जो पढ़ रहे थे एकदम से उनको झटका लगा, है निमाई, माँ निमाई कहाँ, यहाँ तो है नहीं। और माँ को तो दिल बिल्कुल धड़ धड़ करने लगा, कहाँ गया ये, तो इतना चंचल है, एकदम से चला जाता है कहीं। दौड़े, माँ दौड़ी और विश्वरूप भी दौड़े तो देखिए उनका बड़ा आंगन था। तो आंगन के दूसरे तरफ वो सांप के साथ खेल रहे। और माँ के तो आंखें बिल्कुल ऐसी रह गई कि अरे क्या होगा अब। धीरे धीरे क्या दिख रहे हैं कि सांप ना ऐसे गोल 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 बैठ के फन को ऐसे किया है, एंड वो जो ऐसे गोल गोल क्या ना, वो बन गया है निमाई का आसन। उसके ऊपर निमाई बैठ गए हैं और इनके सिर के ऊपर नाग देवता ऐसे किए हैं और निमाई ने उस सर्प के ऊपर हाथ रखे हैं, जैसे मानो सर्प को आशीर्वाद दे रहे। अब सोचो, दृश्य देखो, बील से सांप निकला और ऐसे गोल 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 हो गया। निमाई जाके आसन पे बैठ गए, आसन लग गया जैसे, और सांप इसके ऊपर छत ऐसे, और निमाई उसके सिर पे, सांप के सिर पे हाथ रख रहे। उस दृश्य को देख करके माँ को तो लगा आज तो पता नहीं क्या होगा। दौड़ी वो सांप से उठाने के लिए। तो जैसे माँ को दौड़ती हुई देखी तो सांप एकदम से बिल में घुस गया। तो माँ जो चित्कार की, वहाँ के आस पड़ोस के सब लोग आ गए, मेरे बच्चे को बचाओ, सांप। तो सारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे तो देखे कि इसको हंस रहा है, खेल रहा है, कुछ हुआ नहीं। तो सब लोगों ने बोले कि आपके कोई कुल देवता होंगे, इसीलिए देखो बच्चे को कुछ चोट नहीं मार रही, वो आशीर्वाद देने आए थे, कोई कुल देवता होंगे। क्योंकि ये भगवान का अवतार है, ये तो किसी को नहीं पता था। यशोदा मैया को नहीं पता चला, कौशल्य माता को नहीं पता चला, माँओं को क्यों पता चलेगा कि ये कोई भगवान है। वो हमारा बच्चा है, शैतान है, नटखट है ना। हर माँ को अपना बच्चा ही दिखता है, शैतान है, नटखट है। तो ये बात हो गई। उसके बाद धीरे धीरे बड़े हुए। अब बहुत विस्तार है, मैं सारी कथा आज नहीं बोलूँगी, आज थोड़ी सी बताऊँगी, है ना। हर होली में मैं थोड़ी थोड़ी कथा बताऊँगी, ठीक, बताती भी हूँ ना। पिछले बार भी चैतन्य महाप्रभु की कुछ कथा बताई थी। आज हम उनके दक्षिण की तरफ जो यात्रा किए थे और कैसे कैसे भक्तों को उद्धार किए थे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अरे बच्चे आप फिर से यहाँ इकट्ठे हो गए, सब इधर चले जाओ, फिर कोई आएंगे, फिर वो इधर से करके आएंगे, सब इधर आ जाओ। अबरी बेटा आ जाओ, शिवानी, संगीता, सब इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अच्छा, आप लोगों ने मोबाइल नहीं ऑफ किए क्या आज? मैंने आज पहले से बोली नहीं, और ना ही हमारी मानसी अम्मा ने बोली। मोबाइल ऑफ कर दीजिए सब लोग, टून टून नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण की जो यात्रा की थी उसमें कौन से भक्तों को उद्धार किए थे, आज थोड़ा सा बताएंगे। डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, आप खुद ही चले जाओ, खुद ही अंदर चले जाओ। हाँ, ये तो हाँ, नीचे बैठ जाओ बच्चे, आ जाओ, आगे आ जाओ। प्रणय आ गया? ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक। अब देखो, दक्षिण की यात्रा शुरू हुई। जब दक्षिण की यात्रा शुरू हो रहा था, वो
जगन्नाथ महाप्रभु की धाम पुरी में वो थे। वहाँ पर उनके सारे लोग थे, माने नित्यानंद महाप्रभु भी थे, गदाधर जी भी थे, श्रीवास पंडित भी थे, सब लोग थे। तो जब उन्होंने बोले कि हम दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो सबको आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा धाम वेदांत इधर, हाँ, इतना अच्छा धाम, पूरी धाम को छोड़ करके आप दक्षिण क्यों जाएंगे, वो भी पैदल, वो भी अकेले। क्या बोले कि हम अकेले जाएंगे। बोले अकेले क्यों जाओगे। तो सबने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत प्रार्थना किया कि हमें साथ ले लीजिए। तब उन्होंने क्या बोले आपको तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते। बोले आपका हृदय बहुत कोमल है और हम अगर थोड़ी तपस्या करते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। हम पैदल चलते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, हम कभी व्रत रखते हैं तो आप परेशान हो जाते हो, हम कोई भी पुरस्करण करेंगे तो आप परेशान होंगे कि आप इतना तपस्या क्यों कर रहे हो। तो आपको दुख होगा और आप इतना दुख करते हो कि फिर आप मुझे डिस्टर्ब करते हो, तो हम आपको लेंगे ही नहीं। एक को तो ऐसा बोल करके कैंसिल कर दिया, ठीक है हम आपको नहीं लेंगे। दूसरे को बोले, दूसरा बोला कि ठीक है आप उसको नहीं लीजिए, मुझे ले लीजिए। नहीं आपको भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते। आपका हृदय बहुत कठोर है। क्या कठोर है। बोले जब कोई मेरे पास आता है जो कि थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता, स्वभाव से अच्छा नहीं होता, और आपको लगता है कि मुझे तंग करने आया है, तब आप उसको मेरे से हटाने की कोशिश करते हो। मैं तो उसके ऊपर करुणा करना चाहता हूँ, मगर आप उसको मेरे से हटाने की चाहते हो, क्योंकि आपका दिल बहुत कठोर है, आप दूसरे का दुख को समझते ही नहीं हो, इसलिए हम आपको तो लेके नहीं जाएंगे। ठीक, तो दूसरा भी कैंसिल हो गया। तीसरा बोला अच्छा मेरा क्या दोष है, मुझे क्यों नहीं लेके जाओगे। बोले हमें मालूम है जब तक हम आपके हिसाब से चलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जब तक आपके हिसाब से चलते हैं, आप बोलोगे ये खा लो हम खा ले, आप बोलोगे पी लो पी ले, आप बोलोगे यहीं सो जाओ हम सो जाएंगे, तब तक तो हम बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे। जहाँ मैं आपके बात को मना कर दूँ वहाँ पर आप खपे हो जाते हो, तो आप बहुत डिस्टर्ब करते हो मेरे साधना में, हम आपको नहीं लेके जाएंगे। ऐसे ऐसे बहाना करके सारे लोगों को कैंसिल कर दिया। ठीक, सब लोग रोते रहे, चाहे कितना भी रोए, वो तो मानने वाले हैं नहीं। ध्यान देना, कभी तो बहुत मक्खन से भी ज़्यादा कोमल और कभी तो कहीं पहाड़ से भी ज़्यादा कठिन। जो संकल्प कर लिया तो कर लिया, नहीं लेके जाएंगे तो नहीं लेके जाएंगे, सबको मना कर दिया। तो सबने प्रार्थना किया। एक ब्राह्मण था, मतलब इसको ले जाओ, ये तो बिल्कुल उदासीन है, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, तो आप इसको तो ले जाइए कम से कम। तो बोले ठीक है इसको ले चलते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता था, वो बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोलता था, बस उनके कमंडल और उनके 4 जोड़ी कौपिन और एक कसाय वस्त्र लेकर के चला, पीछे पीछे चला, किसी को कुछ नहीं बोलता था वो, किसी से कोई मतलब नहीं। और जहाँ महाप्रभु बैठ जाते थे थोड़े दूर पे रहता था और चुपचाप चलते गए चलते गए चलते गए। एक जगह पर एक मंदिर था, तो उस मंदिर में, हर मंदिर में जाते रहे, जब जहाँ जहाँ उस रास्ते में, ध्यान देना यात्रा वही बढ़िया है, माने वही सार्थक यात्रा है जहाँ पर हमको कोई टारगेट ना हो कि उस समय तक वहाँ पहुँच जानी चाहिए, ये कोई मन में संकल्प ना हो, पहला। दूसरा, किसी भी विशेष स्थान के प्रति, किसी भी विशेष व्यक्ति के प्रति कोई पूर्व आग्रह ना हो, बहुत आसक्ति ना हो। अगर ऐसा अंतःकरण है तो यात्रा सफल है। कहीं पर पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचने की कोई संकल्प नहीं कि यहाँ तक वहाँ पहुँचना पड़ेगा, फिर तो यहाँ पर हम रिलैक्स नहीं है ना फिर, और फिर वहाँ उससे मिलने का बहुत तीव्र इच्छा है या इससे छोड़ने की बहुत इच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कोई आग्रह नहीं, चलते रहे जहाँ जब मर्जी जितना मर्जी रहे, तो चलते रहे। तो एक जगह पर भगवान का मंदिर आया, मंदिर में वो इतना संकीर्तन किए कि सब लोग वहाँ पर बिल्कुल भाव विह्वल हो गए। उनका रूप ऐसा था, बिल्कुल तेजस्वी रूप, जैसे मानो सूर्य उदय हो गया, जैसे उनके शरीर से ना आभा, एक किरण जैसे प्रकट हो रही थी, ज्योति निकल रही है, ऐसा शरीर था उनका, इतने गोरे सोने की तरह,
और इतने चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ शरीर, तो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो पूरा वहाँ के जो ग्रामवासी थे सब लोग आए और सब लोग संकीर्तन करें। ध्यान, कोई बात नहीं बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वो समझ गए होंगे, बैठ जाओ, आप डिस्टर्ब मत। फिर जब ऐसा होता रहा, उसके बाद जब कीर्तन पूरा हुआ, बहुत देर तक कीर्तन चला, तब एक ब्राह्मण देवता, कुर्म नाम था उनका, ब्राह्मण देवता, वो बिल्कुल आकर के इनके पाँव पड़ लिए। वो बहुत धर्मनिष्ठ थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत भक्त थे। तो उन्होंने पाँव पकड़ लिया और क्या बोले, प्रार्थना किए कि हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, हमारा घर में कोई सुख सुविधा नहीं है, मगर हमको आपको देख करके ही हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप भगवत स्वरूप हो। आप मेरे अधम, मेरे जैसे अधम को आप कृपा करो, हमारे घर में भिक्षा ग्रहण कर लो, है ना। बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत गिड़गिड़ाए कि आप कृपा करो, कृपा करो, आप हमारे घर में एक बार चलो, एक बार हमारे घर में भिक्षा ग्रहण कर लो। आप अगर हमारे घर जाओगे तो हमारा पूर्वज तर जाएंगे। अगर आप हमारे घर में भिक्षा ग्रहण करोगे तो हमारा 7 पुरुष उद्धार हो जाएंगे। एक बार करो, एक बार करो। आपके स्पर्श से, आपके दर्शन से ही मुझे इतना पवित्रता की अनुभूति हो रही है कि हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। आप कृपा करिए हमारे ऊपर। तो वो इतने प्रार्थना किए, तो ये तो दयावंत थे, तो बोले अच्छा ठीक है चलो, तो चल पड़े। तो जैसे ही उन्होंने बोले कि हाँ हम चलेंगे, तो दौड़ के जा कर के अपने ब्राह्मणी पत्नी को, जो बिल्कुल सती साध्वी थी, उनको बोले कि हमारे घर में आज भगवान आ रहे हैं, ऐसे समझो एंड खूब तैयारी करो। तो उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे पकवान बना दिए और फिर खाने का जब तैयारी हो गया तो यहाँ पर सब लोगों के साथ बात कर रहे थे। तब तक चैतन्य महाप्रभु वो आए फिर से बुलाने के लिए, अब भोजन तैयार हो गया, प्रसाद तैयार हो गया, आप आ जाइए, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल आगे, पूरा आगे आ जाओ। हाँ हाँ। तो वो आ गए। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने भोजन किया, भोजन कर ही रहे थे, तब ब्राह्मण देवता ने उनके घर के दूसरे तरफ उन्होंने बेडशीट बिछा दी, मतलब बिस्तर लगा दी। क्यों, विश्राम करेंगे, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने सोने की व्यवस्था कर दी। जब सोने की व्यवस्था कर दी तो चैतन्य महाप्रभु को लगा ठीक है, आज रात को सो जाते हैं यहाँ पर। इतना वो निमंत्रण दे रहे हैं, इतना व्याकुल हो रहे हैं, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। और शुद्धता देख लिया उन्होंने, भक्ति देख लिया उन्होंने। अन्न को भोजन करते ही उनको समझ में आ गया कि कितने बड़े भक्त थे ये। तो बोले ठीक है, रह लेते, रह लिए। तब जब ये लेटे, तब ब्राह्मण देवता उनके पद सेवा किए, चरण सेवा किए। जब चरण सेवा किए तब वो थोड़े थोड़े रोए। क्या हुआ, किस बात का दुख है? बोले देखिए, हम जगत में फंसे हुए हैं, हम गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं। रोज़ हम इसी के साथ रहते हैं कि आज कमाना है, आज खाना है, वस्तु के साथ ही घिरे हुए हैं। आप बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा? अगर आप जैसे कोई भगवान, आप जैसे कोई अवतारी पुरुष, वो देख लिए, समझ लिए, जान गए, बोले आप जैसे अवतारी पुरुष अगर मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मेरा कुछ उद्धार हो सकता है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए। बोले नहीं, अभी नहीं, आप हरिनाम संकीर्तन करो। तो वो उनको हरिनाम का उपदेश बोले आप इसी नाम का संकीर्तन करते हुए आप यहीं पर रहो, घर पे ही रहो। पूजा बता दिया उनको, ये पूजा करना, इतना जप करना और हरिनाम का संकीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कीर्तन करते रहो। तो वो कीर्तन करते रहे और पूरा, बोले कब तक करना है? बोले जब तक हम पूरे दक्षिण की यात्रा को पूरा करके लौटेंगे तब तक करो, फिर हम देखेंगे आप क्या किए हो, फिर हम आपको ले चलेंगे। बोले ठीक है, उन्होंने मान गए। बोले ध्यान रखना एक बात, जो भी आप ध्यान देना, आप सब लोग, जो भी जगत का कर्म है, जगत मेरे प्रभु का है, जगत जगत का नहीं है। चूंकि जगत प्रभु का है तो मेरा परिवार का सेवा जगत का सेवा नहीं है। परिवार जगत में है मगर जगत का नहीं है मेरे प्रभु का। बोला इस वृत्ति से, इस दृष्टि से परिवार का सेवा करो। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था उस कूर्म ब्राह्मण को कि जब परिवार का सेवा करते हो तो वो परिवार का सेवा मेरे भगवान का सेवा, मेरे परिवार के सदस्य मेरे भगवान के सदस्य, भगवान के लोग, भगवान के बच्चे, ऐसा समझ करके इस वृत्ति के साथ। ध्यान देना, हम लोग हाँ हाँ तो बोल देते हैं मगर परिवार के लोगों को अपना मानते हैं। मेरे पिता, मेरे माता, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नौकर, मेरे ड्राइवर, नो, भगवान के। इस वृत्ति के साथ सेवा करना, भगवान के हैं, भगवान के हैं, ठीक है ना। अब देखो, मानो आप अपने घर में अपने लोगों के साथ कैसे भी व्यवहार करो, मगर मानो मैं किसी विशेष व्यक्ति को आपके घर भेजी हूँ, ठीक, एंड उनको आपको मानो फ़ोन कर दी कि आप इस एक दिन के लिए आपको अपने घर में इनको ठहरा दीजिए, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करोगे? कुछ भी वो व्यवहार करें, आप उनके साथ दी बेस्ट व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? ब्रह्मचारिणी जी ने भेजा है, जिनमें मिशन की तरफ से आया है, इनके साथ तो दी बेस्ट व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारिणी जी के बंदे हैं ये, भगवान के बंदे हैं ये, तो उनके साथ फिर कैसे करना चाहिए? मेरे पति के रूप में, मेरे पत्नी के रूप में, मेरे बच्चे के रूप में, मेरे दोस्त के रूप में, मेरे भाई के रूप में, मेरे बहन के रूप में, मेरे नौकर के रूप में, मेरे ड्राइवर के रूप में, भगवान के बंदे हैं। कूर्म ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने यही शिक्षा दी थी। अगले दिन सुबह हुआ, अब कूर्म ब्राह्मण उनको नाश्ता वास्ता तैयारी कर दिए, तो उन्होंने नित्य कर्म किया, नाश्ता करके जाने लगे। कूर्म ब्राह्मण बहुत दुखी हुए, बहुत रोते रहे, बहुत दूर तक उनको छोड़ने लग गए। मगर फिर जब वापस आ गए तब उनके गांव में ही एक वासुदेव नामक कुष्ठ रोगी था। क्या नाम था उसका? वासुदेव। कुष्ठ रोगी था। कुष्ठ रोगी माने समझ आया ना, लेप्रोसी जो हो जाते हैं ना, तो उनको ना बिल्कुल सारा स्किन बिल्कुल गल गया था, इतना ज़्यादा गल गया था कि उसमें कीड़े आ गए थे। मगर वो इतने बड़े भक्त थे कि उस कीड़ा को भी वो फेंकते नहीं थे, उल्टा अगर उन थोड़ा इसको काल्पनिक नहीं समझना, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं है इसलिए हम उसको काल्पनिक समझ जाते हैं, मगर ये काल्पनिक नहीं है, हाँ सच बात है। उनके शरीर से जब कीड़ा निकल करके नीचे गिर जाता था ना, तो उसको उठा करके ऊपर रख देते थे कि तुम दूसरों के पैरों के नीचे आ जाओगे, तुमको वहाँ भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ ही रहो, यहाँ तुम्हें भोजन मिलेगा। अब सोचो कितना दर्द होता होगा वो। मगर कभी उस बात के लिए उनका कंप्लेन नहीं था, हमेशा क्या था कि मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा जिसके वजह से मुझे आज ये मिल रहा है, और हमेशा भगवत नाम संकीर्तन करते थे, हमेशा भगवत नाम संकीर्तन करते थे। तो इतना नाम संकीर्तन करते करते वो आए थे संत दर्शन करने के लिए, और जब आए तो देखे कि अभी अभी वो चले गए। अब तो वो इतना रोए, नीचे बिल्कुल गिर गिर करके, लेट करके बहुत रोए कि प्रभु आप क्यों चले गए, मैं इतना पापी हूँ, आप मुझे दर्शन तक नहीं दिए, मेरा कैसे उद्धार होगा, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो करके बहुत रोए। चैतन्य महाप्रभु को आवाज़ गई, फिर से वापस आए। वो चले गए थे, वापस आए और जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, बिल्कुल लेट करके उनके चरण को पकड़ा नहीं उन्होंने, मैंने दूर से ऐसे पकड़ना, बस ऐसे रखा दूर से, मगर चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आकर के उसको उठाए और आलिंगन कर दिए।
तो उन्होंने क्या बोले कि नहीं प्रभु, मुझे मत छूइए, मत छूइए, मुझे तो गलित कुष्ठ रोग है, मैं अस्पृश्य हूँ, मुझे कोई छूता नहीं है, मैं छूना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे अंग से गंदगी है, आप खराब हो जाएगा आपका शरीर। बोले क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा कोई नहीं है, तुमको स्पर्श करके हम पावन हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तुमको स्पर्श करके हम पावन हो गए, तुम इतने बड़े भक्त हो। और चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करे ही रहे थे, मतलब किए ही थे, उसका पूरा कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ना कोई कीड़े रहे, ना कोई उसके घाव रहे, सब ठीक हो गया। वो खुद ही खुद का शरीर को देख करके वो आश्चर्य हो गया कि कैसे ठीक हो गया, मगर ठीक हो गया। अब वो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, आपने ही मेरा शरीर को ठीक किए हो, आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं सिर्फ आप ही का हूँ। बोले नहीं, तुम अपने परिवार में रहो, परिवार को संभालो, नाम संकीर्तन करो। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कीर्तन मंडली उधर बैठ जाइए, फिर से कीर्तन करने के लिए बुलाऊंगी, है ना। हाँ, जैसे ये बच्चे कीर्तन कर रहे थे ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर थे वो लोग भी नगर कीर्तन करते थे और शुद्ध मन से नगर कीर्तन करते थे। देखिए, एक है नगर कीर्तन करता हुआ मैं दिखूं और एक है दिल से मैं संकीर्तन करूं। दोनों में बहुत फर्क है। मैं भक्त दिखूं और मैं भक्ति करूं, सचमुच में मेरे भगवान ही मेरे ही आश्रय स्थल हो, मेरे भगवान ही मेरे सब कुछ हो, दोनों में बहुत फर्क है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात का बहुत जोर करते थे, दिखना नहीं चाहिए, करना है बस। करते करते वो इतना शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे कि दिख जाता था, मगर दिखाना चाहते नहीं थे, वो किंचित नहीं चाहते थे।
किंचित नहीं चाहते थे। एक बार तो ऐसी बात हुई थी कि उनके एक परिकर जी को बहुत दयालु तो थे, बड़े कृपालु थे। एक बार एक चिड़िया की कुछ मृत्यु हो गई, तो वो जो उसकी माँ चिड़िया थी वो बहुत दुखी हो रही थी, तो इन्होंने मंत्रित करके उस चिड़िया को जीवित कर दिया। तो ये बात सब लोगों ने देख लिया, अब उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी। अब चैतन्य महाप्रभु उसको जोर डांट लगाए कि तुम अपनी प्रसिद्धि फैलाना चाहते हो, क्यों बचाया उसको? उसका प्रारब्ध खराब हो गया था, वो मर गया, तुमने बचाया क्यों? तुम अपने प्रसिद्धि चाहते थे। बहुत डांट लगाया। फिर चैतन्य उन्होंने, उनके परिकर ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, बहुत माफ़ी मांगी, बोले नहीं कुछ ऐसा मैं नहीं चाह रहा था, वो तो चूँकि बहुत व्याकुल हो रहा था उसकी माँ, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया था, मगर डांट खूब लगाए थे उन्होंने। तो प्रसिद्धि नहीं चाहिए, है ना। अब आगे गए, वो कुष्ठ रोगी तो ठीक हो गया, अब आगे गए। आगे जा कर के दूसरे मंदिर में वहाँ पर धीरे धीरे नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय पर एक तीर्थराम करके एक बहुत बड़ा थोड़ा गलत आदमी था, वो आया, शहर का थोड़ी गुंडा टाइप गलत आदमी, और वो अपनी पत्नी को छोड़ करके 2 प्रोस्टिट्यूट के साथ आया वहाँ पर, सत्याबाई और लक्ष्मीबाई करके। देखने में वो भी थोड़ा सुंदर था, सत्याबाई और लक्ष्मीबाई तो बहुत ही सुंदर थे। प्रशांत आगे आजा बेटा, इस कुर्सी पे आजा। हाँ ठीक है। तो सत्याबाई और लक्ष्मीबाई तो बहुत ही सुंदर थे। तब ये मंदिर के एक तरफ भगवान का था, शंकर भगवान का मंदिर था, वो एक तरफ वो लेट मतलब ऐसे थोड़े से आधा ऐसे बैठ करके नाम संकीर्तन कर रहे थे। उधर से ये लोग आए तो सन्यास वस्त्र देखे, मगर रूप बहुत सुंदर था और युवा अवस्था थी, बिल्कुल नवयुवक थे और रूप बहुत सुंदर था। तब इन्होंने बात की कि इस अवस्था में ये सन्यास वस्त्र क्यों पहन लिया है इसने, इतने सुंदर तो है और ये सन्यास वस्त्र क्यों पहन लिया। तो आपस में बात किए कि कोई सन्यासी है शायद। तो फिर वो जो तीर्थराम था उसने बोला कि हाँ ये कोई सन्यासी है शायद, मगर पता नहीं बेवकूफ़ सन्यास क्यों ले लिया, जगत में इतना सुंदर है, इतना सुंदर भोग है, ये सन्यास क्यों हो गया। आगे आ जाए, आगे बढ़ जाए। तब सत्याबाई ने क्या बोली, हाँ खाना नहीं मिला तो आज मेरा एकादशी का व्रत है। ऐसे ही हुआ होगा, उसको हम जैसे सुंदरी नहीं मिले होंगे ना, इसीलिए बेचारा सन्यासी हो गया। लक्ष्मीबाई ने बोला अरे छोड़ो फालतू में, इन लोगों के बारे में क्यों बात करें हम लोग, देखो ये लोग तो कामदेव के मतलब कामदेव से दंडित किए हुए लोग हैं, इसीलिए कटोरा पकड़ करके हर जगह पर भिक्षा मांगते हैं, बेचारे के पास तो कुछ है नहीं, भिक्षा मांग करके खा रहे हैं। तीर्थराम को दोनों की बात थोड़ी बुरी लगी, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो इनके चेहरे में कुछ अलग से आकर्षण है, इनके रूप में कुछ अलग से आकर्षण है, ये मेरे मन को थोड़ी थोड़ी मोहित कर रहे हैं। अच्छा इनकी परीक्षा करते हैं चलो। तो थोड़ी दूर आ गए, बोले ऐसा करो मैं थोड़ा छिप जाता हूँ, तुम दोनों जाके इनको फंसाओ, अगर तुमने सचमुच में इनको फंसा दिया, तुम जो मांगोगे हम सो कर देंगे। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, हम जैसे सट्टा खेलते हैं ना, बेट मारते हैं ना, करके दिखा, तो ऐसे कि करके दिखा, इनको अगर फंसा लोगे तो हम तुम जो बोलोगे हम सो दे देंगे तुम्हें। तो सत्याबाई लक्ष्मीबाई दोनों गए, जा करके जो वो कर सकते थे सब कुछ किया, भाव भंगिमा से जो जो कर सकते थे सब कुछ किया, मगर ये अपने नाम संकीर्तन में इतने मग्न थे कि इनको कुछ पता ही नहीं चला। दृष्टि जाना तो दूर की बात, इनको पता ही नहीं चला कि मेरे आसपास कोई है, क्योंकि वो तो अपने नाम संकीर्तन में अपना मग्न थे। जब इन्होंने हिलाया डुलाया जोर जोर से कि भैया हमारे बात कुछ सुनोगे, आप कौन हो, यहाँ पर क्यों हो, तो बोले माता जी प्रणाम, आप बताइए हम आपका क्या सेवा करें। वो सत्याबाई और लक्ष्मीबाई को बोले माता प्रणाम। इनके माता प्रणाम में वो शक्ति थी कि उनके अंदर मातृत्व जग गई, उनके अंदर जो गंदा वृत्ति था ना वो छूट गया। और इस बात को तीर्थराम देख रहा था दूर खड़े हुए, तो उसका भी मन पिघल गया। बोले इतने सुंदरी ललना को देख करके कोई माँ पुकारे और इस आयु वाला
खुद इतने सुंदर, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, निश्चित रूप से मनुष्य रूप में ये ईश्वर है। और जब तक वो थे, मतलब भगवान के नाम संकीर्तन तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही कर रहे थे, और ये जो आपस में प्लानिंग किए, बातचीत हुआ, फिर वो वहाँ गए, फिर वो उनको फंसाने की कोशिश हुआ, उस समय पर तो टाइम लग गया ना, 15 मिनट आधा घंटा लग गया, तब तक तो उनको नाम संकीर्तन सुनना पड़ा। देखो भगवान की कैसी कृपा है। कान एक ऐसा अंग है, आँख ऐसा है तो ऐसे बंद कर दो, कान ऐसा है अपने आप नहीं बंद होएगा, हाथ लगाना पड़ेगा, है ना। और भगवत नाम संकीर्तन हमको कान से सुनना है, तो हम चाह करके भी नाम संकीर्तन को नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं कर सकते, तो नाम संकीर्तन सुनना पड़ा। अब नाम संकीर्तन सुने तो उनका हृदय बदल गया, तीनों की हृदय बदल गया, और फिर तीनों ने प्रणाम किया और प्रार्थना किए कि हम इतने पापी हैं, क्या हमारा पाप धुल सकता है, क्योंकि हमने तो सारी प्रार्थना, इतने प्रार्थना किए हैं, इतने पाप कर्म किए हैं, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की है, बहुत पाप कर्म का क्या प्रायश्चित हम कर सकते हैं, हमें कुछ उद्धार करिए, कुछ तो हमें बताइए। तो उन्होंने वही बात बोले, कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 रक्ष मां। तब बोले कि इस नाम का आप लोग संकीर्तन करो। तब सबने इस नाम का संकीर्तन किए। फिर जो तीर्थराम था, उसकी जो सती साध्वी जो पत्नी थी कमलाबाई, वो भी फिर आकर के प्रार्थना किया कि उसने अपने पति का इतना बड़ा परिवर्तन देख करके बिल्कुल पिघल गई। फिर वो भी दौड़े दौड़े आई कि मुझे भी अपने शरण में ले लीजिए, मुझे भी कुछ मंत्र दीक्षा दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ने खुद नहीं मंत्र दीक्षा दिया, उन्होंने तीर्थराम को बोला कि अपने पत्नी को मंत्र दीक्षा दो, ये पति का धर्म है पत्नी को अध्यात्म मार्ग में ले जाना। तो उन्होंने तीर्थराम को बोला कि जो मंत्र मैंने तुम्हें दी हो तुम अपने पत्नी को दो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। फिर सब लोग साधक बने, सब लोग भगवत नाम संकीर्तन किए, सब लोग भक्त बने। ठीक है, आगे की कथा अगले सत्र की होली में। ठीक है, और भी बहुत सारे रह गए, ठीक है, वो बताएंगे हम अगले बार होली में। मगर आप लोग याद रखना इस बार कौन से हो गए, फिर अगले बार हम अगला बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने भजन मंडली को प्रार्थना करूँगी कि वो होली का गान गाएंगे और आप सब लोग खूब अच्छे से होली मनाओ। धन्यवाद।